आज 5 अगस्त का दिन है और 5 अगस्त का दिन जम्मू कश्मीर के इतिहास में बहुत खास है और इस वक्त मैं कश्मीर में हूँ, श्रीनगर में हूँ। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से जो 370 और 35 जैसे विभाजनकारी और अलगाववादी जो नीतियां थी, जो तमाम यहाँ के कानून थे, उनको हमेशा हमेशा के लिए मोदी सरकार ने हटा दिया था। और तब से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। हालांकि राजनीतिक तौर पर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, विपक्षी पार्टियां सवाल उठाती हैं जम्मू कश्मीर में क्या बदला है, लेकिन इस वक्त मैं आपको कश्मीर से बताता हूं कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में क्या बदला है। सच बताऊं तो मैं यहाँ पर आज से नहीं बल्कि 1993 में जब हजरत बल पर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था, तब से लेकर अब तक मैं जम्मू कश्मीर की रिपोर्टिंग लगातार करता आ रहा हूँ। मैंने कश्मीर में हर चुनाव को और यहाँ पर जितने भी अनरेस्ट हुए उन्हें बहुत करीब से देखा है और इसलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 2019 के बाद, 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बदला है। दो 2019 से पहले और 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव आया है, ये मैं आपको कुछ आंकड़ों के हिसाब से बताता हूँ। 2019 के बाद के आंकड़े देता हूँ। 2019 के बाद जो सीमा पार यानी नियंत्रण रेखा के पार से जो घुसपैठ होती थी, उन घुसपैठ की घटनाओं में करीब 33% की कमी आई है, यानी 1/3 घुसपैठ की घटनाओं में कमी आई है। आतंकी घटनाओं की बात करूं तो 66% आतंकी घटनाएं जो हैं वो जम्मू कश्मीर में कम हुई हैं। और पत्थरबाजी, यहाँ पर जो एक बड़ी बात थी, पत्थरबाजी जो है उनकी घटनाओं में 90% की कमी आई है। और जो स्थानीय जो लड़कों को रिक्रूट करते थे आतंकवादी, उस रिक्रूटमेंट में 16% की कमी आई है। एक और आंकड़ा आपको बताता हूं और वो आंकड़ा ये है, इससे पहले जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया हो। आतंकवाद अभी है, यहाँ पर निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है क्योंकि सीमा पार जो पाकिस्तान बैठा है वो लगातार आतंकवादियों को यहाँ भेजता रहता है। लेकिन बड़ी बात क्या है, आतंकवादी तो कहीं भी, दिल्ली में, सरोजनी नगर में आपने देखा था कि किस तरह से आतंकी घटनाएं होती, तो आतंकी घटनाएं तो होती हैं। लेकिन बड़ी बात क्या आपको बताता हूँ कि पहले यहाँ पर आतंकवादी आतंकी घटनाएं करके चले जाते थे, कभी पाकिस्तान भाग जाते थे, कभी कुछ करते थे, ये सब कुछ होता था। लेकिन आज क्या है, आज आतंकी या कोई वो जब निर्दोष लोगों को, किसी को मारता है तो उसके बाद 3 दिन के अंदर, जो पूरा एक औसत है, आतंकवादी की जो लाइफ है वो 3 दिन की रह गई। यानी 3 दिन बाद, आतंकवादी घटना करने के 3 दिन बाद सुरक्षाकर्मी उसको मार गिराते हैं। यानी आतंकवादी का जो लाइफ स्पैन है अब वो सिर्फ 3 दिन का है और ये बड़ा बदलाव है। 2019 से पहले कश्मीर के जो युवाओं का प्रिय खेल था, स्पोर्ट्स था, वो था 2020। लेकिन वो क्रिकेट वाला 2020 नहीं बल्कि पत्थरबाजी वाला 2020। यहाँ पर उसको कहा जाता था कि सुरक्षा बलों के साथ लड़कों का 2020 मैच हो रहा है। और ये इतने ज्यादा यहाँ पर पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी जिसका शिकार मैं भी हो चुका हूँ। मेरी गाड़ियों पर भी कई बार जो है पथराव हुआ। लेकिन अब यहाँ के युवाओं का जो प्रिय खेल है वो दरअसल दूसरे स्पोर्ट्स हैं। यहाँ पर लोग क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं और जो लोग पत्थरबाजी कल तक करते थे, आज उनमें से कई लोग जो हैं, कई युवा जो हैं, वो दरअसल भारत के बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं। यहाँ तक कि बीजिंग में भी एक ऐसे ही युवा ने, कश्मीर के युवा ने भारत का नेतृत्व किया था। ये जो आप पीछे मेरे देख रहे हैं, ये बख्शी स्टेडियम है और ये बख्शी स्टेडियम तब से बिल्कुल खराब पड़ा था। लेकिन आज यहाँ पर 2019 के बाद जो यहाँ पे बदलाव हुआ है, आज यहाँ पर बख्शी स्टेडियम में फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं और यहाँ पर अब आज जो है पहला मैच रात को खेला जाएगा, फुटबॉल का मैच खेला जाएगा। और इस तरह के तमाम मैचेस जो हैं अब यहाँ पर ऑर्गेनाइज होते हैं। यहाँ पर युवा फ्लड लाइट्स के अंदर रात भर जो है फुटबॉल के मैच खेलता है, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। तो ये एक बड़ा बदलाव हुआ है। और आप जानते हैं इस बदलाव ये बदलाव जो हुआ क्यों हुआ। दरअसल इसके पहले जो यहाँ की नीति थी वो थी कि आतंकवादियों को पालने पोसने की नीति थी। जो यहाँ पर पत्थरबाज है उनको पालने पोसने की नीति थी। पहले क्या होता था, आतंकवादियों से जम्मू कश्मीर के लिए शांति की भीख मांगी जाती थी। आतंकवादियों को बाकायदा बुलाया जाता था प्रधानमंत्री निवास में और उनसे डीलिंग होती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया उस तरह की घटनाएं आतंकवादियों को जो है अब सीधा सुरक्षाकर्मी जो हैं उनको छोड़ते नहीं, बख्शते नहीं। और पत्थरबाजों के साथ क्या हो रहा है, पहले यहाँ पर ये होता था कि पत्थरबाजों को छोड़ दिया जाता था। अब जो है सरकार ने एक बड़ा परिवर्तन किया, वो ये किया है कि जो भी युवा पत्थरबाजी करते हुए पकड़ा जाएगा उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी।
साथ साथ उसका पासपोर्ट नहीं बनेगा। इस तरह की कई चीजें कर दी, जिसके बाद अब जो है पत्थरबाज जो है वो अपने घरों में दुबक गए हैं। और पत्थरबाजी के लिए यहाँ पर लड़कों को पैसे मिलते थे, बाकायदा पैसे मिलते थे। अगर आपको लगता है पत्थरबाजी एक छोटी बात है तो मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि साल 2016 में पत्थरबाजी की घटनाओं में जम्मू कश्मीर में करीब 100 लोगों की मौत हुई थी। जी हाँ, 100 लोगों की मौत हुई थी। और 2017 के आंकड़े ये बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में इतनी पत्थरबाजी होती थी, कश्मीर में इतनी पत्थरबाजी होती थी, अगर औसत देखें तो एक दिन में 5 बार पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी। और मैंने आंकड़ा बताया कितने लोगों की जान जाती थी। तो ये बहुत ही गंभीर वाकया था। लेकिन अब यहाँ के युवा जो है पत्थरबाजी जैसी चीज़ें छोड़कर अब यहाँ पर स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, अपना करियर बनाने की तरफ जा रहे हैं। ये एक बड़ा बदलाव है। और आपको मैं ये भी बता दूं, जम्मू कश्मीर जो कश्मीर यूनिवर्सिटी की एक जो है प्रोफेसर हैं, उन्होंने जो एक रिसर्च करी पत्थरबाजों पर, वो ये कहती है कि यहाँ के 70% जो पत्थरबाज हैं वो दरअसल गरीब परिवारों से थे, जिनको पैसा देकर 7,000 रुपये एक जो है महीने के मिलते थे। इसके अलावा उनको शूज़ मिलते थे, इसलिए पथराव की घटनाएं यहाँ बहुत होती थी। लेकिन अब सरकार ने नीति बदली है। तो पहले क्या होता था कि पहले जम्मू कश्मीर में ये भी होता था कि जो POK में बैठा हुआ सैयद सलाउद्दीन आतंकवादी है, उसके रिश्तेदार यहाँ पर सरकारी नौकरियों में थे। जी हाँ, आतंकवादी के रिश्तेदारों को यहाँ सरकारी नौकरियाँ मिलती थी। इसी तरह से जो यहाँ पर गिलानी, सैयद अली शाह गिलानी, जो एक हार्डलाइनर, जो अलगाववादी, भारत को लगातार गालियां देने वाला जो व्यक्ति था, उसके रिश्तेदारों को यहाँ पे सरकारी नौकरियां मिलती थी। लेकिन ये सब चीजें पूरी तरह से बंद हो गई। और ये बड़ा बदलाव का कारण है कि अब यहाँ पर आतंकवादियों के बेटे, बेटियों और उनके दामादों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती, बल्कि उनके खिलाफ एक्शन होता है, कार्रवाई होती है। और ये सब चीजें हैं जिसके कारण जम्मू कश्मीर में बड़ा बदलाव आ रहा है। अभी ये नहीं हम कह सकते कि यहाँ आतंकवादी घटनाएं पूरी तरह से खत्म हो गई हैं, लेकिन जाहिर सी बात है ये बदलाव की शुरुआत है। धीरे धीरे ये बदलाव जो है होगा और जम्मू कश्मीर जो है वो पूरी तरह से नॉर्मल सी की ओर बढ़ेगा। और आपको ये भी बता दूं, इस साल यहाँ पर जो है पिछले 6 महीनों में 1 करोड़, जी हाँ 1 करोड़ यहाँ पर टूरिस्ट आए हैं। 1 करोड़ टूरिस्ट आए हैं। यहाँ पर कोई होटल खाली नहीं था। लोगों को B&B की सुविधा दी गई, यानी लोग अपने घरों में अब लोगों को रख सकते हैं, पैसा देकर उनकी खातिरदारी कर सकते हैं। ये सब चीजें हैं, बड़े बदलाव जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है 370 और 35 में बदलाव के बाद। तो ये 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में बड़ा बदलाव है।